राजस्थान में बीजेपी क्या नए चेहरे के साथ सत्ता में आएगी? ये सवाल पिछले 2 साल से राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा था कि अगर भाजपा अगले विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान की सत्ता पर काबिज होती है, तो सीएम का चेहरा कौन होगा? वसुंधरा राजे के नेतृत्व को लेकर तमाम तरह के कयास लग रहे थे और ये माना जा रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया है। लेकिन अब जब बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की 83 नामों की दूसरी सूची जारी की है, तो ये तमाम कयास गलत साबित होते दिखाई दे रहे हैं। वसुंधरा राजे ने एक बार फिर पूरे दमखम के साथ में वापसी की है। ना सिर्फ अपने बड़े सभी सिपह सालारों को टिकट दिलाने में वो सफल रही हैं, बल्कि कई और समर्थक भी दूसरी सूची में वसुंधरा राजे के शामिल हैं। स्वागत है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं खरी खरी। आज के एपिसोड में हम भाजपा की इसी सूची के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट विकास शर्मा। दोस्तों, बीजेपी ने जब 41 नामों की अपनी पहली सूची जारी की थी, तो उसके बाद में राजस्थान की राजनीति में भूचाल सा आ गया था। वसुंधरा राजे के 2 समर्थकों का टिकट काटा गया और दोनों ही काफी हैवीवेट उम्मीदवार माने जा रहे थे। झोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत और विद्याधर नगर से नरपत सिंह राजवी, दोनों को टिकट काट दिया गया और उनकी जगह नए उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए गए। इसके बाद से चारों तरफ यह माहौल बनने लगा कि वसुंधरा राजे की राजनीति अब राजस्थान में लगभग समाप्त होने जा रही है और उन्हें टिकट मिलेगा यह भी तय नहीं है। लेकिन जब अब बीजेपी ने 83 नामों की दूसरी सूची जारी की, तो उस सूची को देखते ही यह नजर आता है कि केंद्रीय नेतृत्व नई रणनीति में भले ही काम कर रहा हो, लेकिन वसुंधरा राजे को वो किसी भी स्थिति में इग्नोर करने की स्थिति में नहीं है। हम अगर दूसरी सूची का विश्लेषण करें तो लगभग 15 नाम ऐसे हैं जिन्हें वसुंधरा राजे का विश्वस्त सिपह सालार माना जाता है और वो इस सूची के अंदर शामिल हैं। इस सूची की बात करें तो नरपत सिंह राजवी, जिनकी टिकट विद्याधर नगर से काटी गई थी, उन्हें वापस से अपने होम ग्राउंड चित्तौड़गढ़ भेज दिया गया है। वहां चंद्रभान सिंह आके की टिकट काटकर उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। इसके अलावा कालीचरण सर्राफ, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं, मंत्री रह चुके हैं, उन्हें एक बार फिर मालवीय नगर से मौका दे दिया गया है। बगरू से कैलाश वर्मा, छबड़ा से पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी, संगरिया से गुरदीप सिंह, निम्बाहेड़ा से श्रीचंद कृपलानी, नोहर से अभिषेक मटोरिया, डग से कालूलाल मेघवाल, खानपुर से महेंद्र नागर, मनोहर थाना से गोविंद रानीपुरिया, नीमका थाना से प्रेम सिंह बाजौर और थानागाजी से हेम सिंह बढ़ाना। ये कुछ नाम ऐसे हैं जो कि वसुंधरा राजे के प्रबल समर्थक माने जाते हैं और इस दूसरी सूची के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा भी लगभग 15 से 18 नाम ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्हें वसुंधरा राजे की सिफारिश से टिकट मिला है। तो 83 में से तकरीबन 35 से 40 नाम ऐसे हैं जिनमें वसुंधरा राजे की चली है, पार्टी ने उन्हें पूरी तरीके से महत्व दिया है। इसके बाद से अब राजस्थान की राजनीति पे जो एक हल्की धुंध सी छाई हुई थी वो हटने लगी है और ये लगभग स्थिति क्लियर होती जा रही है कि अगले चुनाव में भी नेतृत्व वसुंधरा राजे का ही बीजेपी में रहने वाला है। और यही कारण है कि अगले 1 या 2 दिन में वसुंधरा राजे को हम राजस्थान में पूरे फोकस के साथ में और पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरते हुए देख सकते हैं। अब बात आती है कि जो टिकट बदले गए हैं उनकी क्या स्थिति है। तो दोस्तों, दूसरी सूची आने के बाद में 4 विधानसभा क्षेत्रों में विरोध भी शुरू हो गया है। नरपत सिंह राजवी, जिन्होंने चित्तौड़ से 3 बार चुनाव लड़ा, वो एक बार जीते भी, एक बार हारे भी। बाद में विद्याधर नगर से लड़ा, 3 बार यहां जीते, लेकिन अब उन्हें वापस विद्याधर नगर की जगह चित्तौड़गढ़ भेज दिया गया है। वहां से 2 बार से एमएलए रहे चंद्रभान सिंह आके का टिकट काट दिया गया है और इस कारण चित्तौड़ में जबरदस्त विरोध राजवी का हो रहा है। अब इस विरोध को रोकने में कितना सफल पार्टी हो पाती है, ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि चित्तौड़ की राजनीति में चंद्रभान सिंह आके और नरपत सिंह राजवी हमेशा एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं। तो ऐसे में इस जो विरोध की स्थिति अब वहां बनी है, उसे संभाल पाना काफी मुश्किल होने जा रहा है। इसके अलावा बीकानेर, वहां भी बीजेपी के टिकट का विरोध है। रतनगढ़ से अभिषेक मटोरिया को टिकट दिया गया है, वहां भी विरोध की स्थिति है। और थानागाजी से हेम सिंह बढ़ाना के नाम का भी विरोध शुरू हो गया है। बढ़ाना ने पिछला चुनाव बागी बनकर लड़ा था और बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी को वहां हार का सामना करना पड़ा। अब बढ़ाना को एक बार फिर टिकट दे दिया गया है, इस कारण बीजेपी में अब वहां बगावत की स्थिति है। बीजेपी की इन 83 टिकटों को अगर हम देखते हैं तो 14
विधायकों के टिकट काटे गए हैं, जबकि 19 हारे हुए उम्मीदवारों को एक बार फिर से मौका दिया गया है और 51 वर्तमान विधायक जो हैं उन्हें एक बार फिर चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। दूसरी सूची के अगर जातिगत समीकरणों की हम बात करें तो एससी के 15, एसटी के 10 और ओबीसी के भी 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। बीजेपी की तरफ से अब तक 124 उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। जयपुर शहर में अगर हम बात करें तो जयपुर के परकोटे की सीटों पे अभी निर्णय नहीं हो पाया है। किशनपोल, आदर्श नगर, हवा महल तीनों ही सीटें बीजेपी ने अभी होल्ड पे रखी हैं और यह माना जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होने के बाद में इन सीटों के ऊपर भाजपा अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसके अलावा सिविल लाइन से भी बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। सिविल लाइन से कांग्रेस की टिकट के लिए प्रताप सिंह खाचरियावास जो मंत्री रहे हैं वो प्रबल दावेदार हैं और बीजेपी चाहती है कि प्रताप सिंह के खिलाफ कोई हैवीवेट उम्मीदवार सिविल लाइन से चुनाव मैदान में उतार दिया जाए। चूंकि प्रताप सिंह के टिकट पे अभी निर्णय नहीं हुआ है, इसीलिए बीजेपी ने सिविल लाइंस में भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब ये समय बताएगा कि किन किन के लॉटरी निकलती है, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी में एक एक सीट के लिए बाकायदा विश्लेषण कर टिकट वितरण किया गया है। मालवीय नगर से कालीचरण सराफ को जो टिकट दिया गया है वो ये साबित करता है। कालीचरण सराफ वसुंधरा राजे के प्रबल समर्थक हैं, उनकी उम्र भी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टिकट दिया गया। तो इसके पीछे कारण यही है कि सर्वे रिपोर्ट जो बीजेपी ने करवाई थी उसमें भी ये देखने को मिला था कि अगर कालीचरण की जगह किसी और उम्मीदवार के ऊपर दांव खेला जाता है तो ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल सकती है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर अर्चना शर्मा मैदान में आ चुकी हैं। अर्चना ने बहुत अच्छी मेहनत पिछले 5 साल के अंदर इस विधानसभा क्षेत्र में की है, तो उन्हें अगर चुनाव मैदान में वापस एक बार शिकस्त देनी है तो फिर कालीचरण के अलावा कोई दूसरा नाम नजर नहीं आता है। यही कारण रहा कि उन्हें टिकट वापस दिया गया। तो दोस्तों ये 83 सीटों की बात थी। राजस्थान की राजनीति में अब 124 नाम बीजेपी की तरफ से आ चुके हैं चुनाव मैदान में सामने। वसुंधरा राजे दोबारा से कमबैक कर चुकी हैं, पूरी ताकत के साथ अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में सफल रही हैं। अब जो सीटें बाकी रह गई हैं 76, उनके नामों का ऐलान भी भारतीय जनता पार्टी अगले कुछ दिनों में कर सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली पेशकश में हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट विकास शर्मा को विदा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।